रहे थे और ये सब कुछ कैमरे में कैद होता चला गया। और उसके बाद योगी सरकार ने जो कुछ किया वो इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर जो तहजीब और अदब के लिए जाना जाता है, लेकिन वहां से आई इस तस्वीर में न तहजीब नजर आई और न ही महिला के लिए लोगों में अदब दिख रही है। हुड़दंग, बस हुड़दंग मचाने और महिला के साथ बदतमीजी करने पर उतारू नजर आए। कोई किसी को क्यों रोके, यहाँ तो सब हमाम में नंगे हैं, ना कोई किसी से कम ना कोई किसी से ज्यादा। बारिश हुई, पानी भरा, महिला नजर आई तो बदतमीजी शुरू हो गई। उत्पातियों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया, मर्यादा की सीमा लांघ गए, बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। बुधवार को लखनऊ में हुई तेज बारिश के चलते गोमती नगर इलाके की सड़क दरिया बन गई, घुटनों तक पानी भर गया। कई युवक इस पानी में नहाते नजर आए और जैसे ही एक युवती युवक के साथ बाइक से आगे बढ़ी, हुड़दंगियों ने हुड़दंग मचाना शुरू कर दिया। बाइक सवारों पर पहले एक उत्पाती ने पानी फेंका, फिर एक एक कर करीब 40 युवक आगे आ गए। पत्तियों से ज्यादा पानी की इतनी बौछार की, बाइक को पकड़कर रोका, युवती को छूने की कोशिश की और इस बीच बाइक का संतुलन बिगड़ा और युवती पानी में गिर गई। युवती के साथ हुई अभद्रता का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई। आरोपी की पहचान की गई है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है और 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आरोपियों की पहचान पवन यादव, सुनील कुमार, मोहम्मद अरबाज और विराज साहू के रूप में हुई है। वहीं बाकी आरोपियों की पहचान की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अजय सहयोगी इस खबर पर जानकारी के साथ यहां पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, प्रशासनिक तौर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है, पुलिस के कई अधिकारियों पर घास यहां पर गिरी है, पहचान भी कई हुड़दंगियों की यहां पर की गई है, गिरफ्तारियां क्या किसी की अभी तक हुई है इस पूरे मामले को लेकर, और अब कार्रवाई किस तरीके से इसमें आगे होगी? देखिए, 4 गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में अब तक हो चुकी है। कई पुलिस अधिकारियों पर गाज गिरी है, ट्रांसफर्स हुए हैं, सस्पेंशन हुआ है। और इस तस्वीर में जो पहले हुड़दंग की तस्वीर दिख रही है, उस तस्वीर के बाद वहां पर पुलिसकर्मी लाठी भांजते हुए भी दिख रहे हैं। और वहां भीड़ इतनी ज्यादा हुड़दंगियों की है कि जो लोकल लोग गुजर रहे हैं, लोकल गाड़ियां गुजर रही हैं, दरवाजे खोल खोल के पानी अंदर फेंक रहे हैं। एक व्यक्ति की तस्वीर है, उसके संग एक बच्ची है, वो अपनी बच्ची को बचाता एक कोने दीवार की तरफ छिपता दिखाई दे रहा है। तो ये हुड़दंगी जो पानी भरने के बाद वहां निकल कर आते हैं, लखनऊ जो कि अपने अदब आदाब के लिए जाना जाता है, तस्वीर बिगाड़ने वाली, लखनऊ की पहचान बिगाड़ने वाली कल की वो तस्वीरें, और मुख्यमंत्री कार्यालय से इस पर एक्शन देखने को मिला है। मुख्यमंत्री खुद संज्ञान लिए हुए हैं पूरे मामले का, कमिश्नरेट की तरफ से एक्शन है, कई अधिकारी सस्पेंड हुए हैं, अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। और इसके अलावा जो गिरफ्तारियां हैं, अब तक कुल 4 गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी है। ठीक है अजय दुबे, हम लौटेंगे आपके पास। ये तमाम जानकारी हमारे सहयोगी अजय दुबे हमें दे रहे थे, लेकिन इस वक्त हम सीधे रुक करेंगे सदन में क्या कुछ कह रहे हैं इस वक्त रेल मंत्री, क्योंकि देखिए पिछले दिनों कुछ जिस तरह से रेल हादसे एक के बाद एक हुए, उस पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था। क्या उस पर कहते कभी ये फौज को नीचा दिखाने का काम करते हैं और कभी रेलवे को नीचा दिखाने का काम करते हैं। ये राजनीति नहीं चलेगी अध्यक्ष जी, रेलवे में वो ताकत है कि मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहूंगा, रेलवे में वो ताकत है अध्यक्ष जी कि देश की कोई भी समस्या हो उसके लिए हमारे इंजीनियर्स, हमारे टेक्निकल लोग इतनी ताकत रखते हैं कि बड़े से बड़े चैलेंज को फेस करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, कल एक माननीय सांसद केरला के श्री बशीर जी ने सीएजी रिपोर्ट का हवाला दिया था। हम लोगों ने रात भर सीएजी रिपोर्ट खंगाली। माननीय बशीर जी है, माननीय अध्यक्ष जी, कल सीएजी रिपोर्ट का हवाला दिया था। हम लोगों ने रात भर सीएजी रिपोर्ट का
उसको खंगाला, लेकिन कहीं पर भी हमें उसमें SC ST OBC से संबंधित कोई विषय नहीं निकला। मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि माननीय अध्यक्ष जी पिछले 10 वर्षों में अगर रिक्रूटमेंट की बात करें अध्यक्ष जी, 2004 से 14 का UPA का कार्यकाल मात्र 4,11,000 रिक्रूटमेंट इन्होंने किया था रेलवे में। और माननीय अध्यक्ष जी 2014 से 2024 में NDA के 10 वर्षों में 5,02,000 रिक्रूटमेंट हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, रिक्रूटमेंट करने का आप चैलेंज देखिए, इस पूरे काम का चैलेंज अगर आप देखेंगे माननीय अध्यक्ष जी, पहली परीक्षा में 1,26,00,000 कैंडिडेट थे, 1,26,00,000 कैंडिडेट, 133 शिफ्ट 68 दिन तक परीक्षा चली, 211 शहरों में परीक्षा चली और 726 सेंटर्स में एग्जाम चला। माननीय अध्यक्ष जी, एक भी कंप्लेंट उसमें नहीं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विपक्ष में माननीय सांसद महोदय ने पिछले टर्म में इस चीज को एक्नॉलेज भी किया था। दूसरी परीक्षा 1,10,00,000 कैंडिडेट थे, 99 शिफ्ट्स, 33 डेज, 191 सिटीज, 551 सेंटर्स, 15 लैंग्वेज में एग्जाम हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, नॉट अ सिंगल कंप्लेंट नहीं था। माननीय अध्यक्ष जी, इन दोनों परीक्षाओं के बाद 1,30,000 लोगों को रोजगार दिया गया है और जैसे ये साइकिल कंप्लीट हुई तुरंत हमने नई साइकिल चालू की। और माननीय अध्यक्ष जी, वर्षों से जो डिमांड थी कि एक एनुअल कैलेंडर रखा जाए रेलवे के लिए, तो जनवरी के महीने में 2024 के जनवरी के महीने में एनुअल कैलेंडर रेलवे के रिक्रूटमेंट का घोषित हुआ। हमारे नौजवानों के लिए जो रेलवे में भर्ती होने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, उनके लिए साल में 4 बार वैकेंसी निकलती है। अब जनवरी के महीने में, अप्रैल के महीने में, जुलाई के क्वार्टर में और अक्टूबर के क्वार्टर में। और इस एनुअल कैलेंडर के कारण आज की तारीख में 40,565 वैकेंसीज एडवर्टाइज्ड है। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूंगा, जिस मेहनत के साथ, जितनी डिटेलिंग के साथ 2 करोड़ से ज्यादा कैंडिडेट